दुनिया में चारों ओर युद्ध और मारकाट की खबरें देखते रहते हो आप। वहीं दुनिया के कुछ ऐसे भी देश है जहां इस समय भी शांति और खुशहाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ खुशहाली रिपोर्ट में एक ऐसा देश जो लगातार 3 सालों से नंबर 1 पे बना हुआ है और वो देश है फिनलैंड। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। जी नॉलेज स्टोरीज के नए एपिसोड में आज हम लेके आए हैं फिनलैंड से संबंधित रोचक जानकारियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। फिनलैंड की रोचक यात्रा से पहले सभी व्यूअर सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा ले। तो चलो हम शुरू करते हैं फिनलैंड की यात्रा पर। फिनलैंड नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे देश की छवि बनती है जहां चारों तरफ खुशहाली होती है। एक जमाना था जब फिनलैंड को लैंड ऑफ सोरो कहा जाता था, अर्थात दुखी देश। लेकिन आज ये देश संसार में सबसे खुशहाल देश माना जाता है। यहाँ के लोग सबसे सुखी है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, अर्थात उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं, अपने ही हाल में मस्त रहने वाले लोग। और ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं को उजागर नहीं करते हैं, उन भावनाओं को दबा कर रखते हैं। और यही कुछ ऐसा होता है यहाँ कि उनको एक खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका देता है। थोड़ा सा मैं सामान्य परिचय बता दूं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड यूरोप का एक देश है। इसके पश्चिम में स्वीडन है, तो पूर्व में रूस है, उत्तर में नॉर्वे है। चारों तरफ देशों से घिरा, एक तरफ समुद्र और उसकी राजधानी है हेलेंसिकी। काफ़ी सुंदर जगह। ये देश जो है वो लगातार 3 साल से दुनिया में सबसे खुशहाल देश है। लेकिन इस 2020 की लिस्ट को देखें तो भारत का स्थान 144वें पायदान पर है। अर्थात भारत को यदि सुख की दृष्टि से, सुखी व्यक्तियों की दृष्टि से, खुशहाली की दृष्टि से देखें तो भारत से आगे 143 और देश है। फिनलैंड के बारे में कुछ रोचक जानकारी इस प्रकार है कि यहाँ संसार की अभी वर्तमान में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री मिरेला मारिन है, जिसकी उम्र मात्र 34 साल की। इस देश की प्रधानमंत्री काफ़ी युवा और संसार का सबसे युवा प्रधानमंत्री है। साथ ही यहाँ एक और अजीब बात है कि यहाँ जैसे देशों में देखा गया है कि कानून की दृष्टि से सभी पर जो जुर्माना लगता है वो लगभग बराबर लगता है, लेकिन फिनलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो जुर्माना सब पे बराबर नहीं लगता है। कानून तोड़ने वाले की आय के आधार पर, अर्थात उसके पास कितने पैसे हैं। यदि पैसे वाला है तो उस पर ज़्यादा जुर्माना लगेगा, और यदि गरीब है तो वो कुछ एक पौंड देकर छूट सकता है। यहाँ के खेल भी बड़े रोचक है। एक खेल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ, उस खेल का नाम है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप। वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप में जो दौड़ होती है उसमें पुरुष अपनी पत्नी को कंधे पे बैठाकर दौड़ते हैं, और जो सबसे ज़्यादा दौड़ता है वो जीता हुआ माना जाता है। एक और रोचक खेल है, इसको बोलते हैं मच्छर मार प्रतियोगिता। इसमें फिनलैंड के लोग 15 मिनट के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मच्छर मारते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ जो मोबाइल फेंकना है वो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, अर्थात मोबाइल फेंक फेंक के तोड़े जाते हैं, और ये एक राष्ट्रीय खेल बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा रोचक है कि एक ऐसा देश जहाँ मोबाइल से प्यार नहीं है, मोबाइल को भी एक खेल के रूप में बदल दिया उन्होंने। साथ ही यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो भी काफ़ी आकर्षक है। यूनिवर्सिटीज तक की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाती है यहाँ। सबसे अजीब एक और खेल जो है वो ये है कि यहाँ एक नेशनल स्लीप हेड डे मनाया जाता है। इस दिन जो सबसे बाद में जो जगता है उस व्यक्ति को सारे व्यक्ति पकड़ के समुद्र में या झील में फेंक देते हैं। और इस जो फिनलैंड है इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और उस समय यदि किसी व्यक्ति को सुबह सुबह उठाकर झील में फेंक दिया जाए तो उसका क्या हाल होता होगा। मौसम की बात करूं तो मौसम यहाँ गर्मियों में रात 12 बजे के बाद कुछ अंधेरा हो पाता है। 12 बजे से पहले यूं लगता है जैसे अभी भी शाम हुई है। 10 बजे तक तो यूं लगता है जैसे सूर्य अस्त हुआ है, मतलब काफ़ी उजला यहाँ रहता है। रात को 10 बजे तक ऐसा लगता है कि अभी अभी शाम हुई है, जबकि ठंड के वक्त दिन में अधिकांश समय अंधेरा ही होता है। सूरज के दर्शन केवल 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद में हो पाते। तो ऐसा मौसम
यहाँ कानून और व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। यदि आप गलती से भी अपना पर्स कहीं भूल गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो पर्स आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग काफी ईमानदार है। यहाँ की पुलिस भी बड़ी भरोसेमंद है और यहाँ अपराध न के बराबर होते हैं। कोई संगठित अपराध ग्रुप नहीं पाए जाते यहाँ, और काफी कम मर्डर, पूरे साल में 50 के लगभग मर्डर जैसे केस मिल पाते हैं। तो अपराध बिल्कुल न के बराबर है। साथ ही इस पूरे सुंदर देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास घर नहीं हो। बेघर व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। शानदार सुंदर देश जिसको झीलों का देश भी कहा जाता है। इस देश में 1,87,888 झीलें हैं। यहाँ का पर्यावरण काफी सुंदर। इस देश की मैं एक और बात बता दूं कि ये बड़ा छोटा सा देश है। क्षेत्रफल इसका देखे तो क्षेत्रफल मात्र 3,38,424 किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या 55,22,858 है, और यूरोप में ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इस प्रकार यदि पूरे फिनलैंड को देखें तो इसका पर्यावरण सुंदर, यहाँ के लोग ईमानदार, यहाँ के विचार अच्छे, और इस प्रकार एक ऐसे देश का उन्होंने निर्माण किया है जो कि खुशहाली में तो नंबर 1 ही है, और साथ ही साथ सुंदरता में भी नंबर 1 है। हम भी चाहेंगे कि कभी ऐसे देश की यात्रा करने का मौका मिले। ये था फिनलैंड। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे।